टाइप्स ऑफ सेट में जो सबसे पहली चीज है, टाइप्स ऑफ सेट में जो सबसे पहली चीज है दैट इज नल सेट। नल सेट, ठीक है, नल सेट कह लो, नल सेट, या इसे आप वाइड सेट कह लो, नल, वाइड या एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, ठीक है। ये तीनों का मतलब सेम ही है, नल, वाइड या एम्प्टी, ठीक है। नाम से ही जितने भी टाइप्स ऑफ सेट है बेटा, इन सब का नाम ही इनकी डेफिनेशन है। सबको पता है नल का मतलब क्या होता है, नल या एम्प्टी मतलब जो पूरी तरह से खाली हो, जिसमें कुछ भी ना हो। तो नल सेट का मतलब हो गया विच कंटेन्स नथिंग, विच कंसिस्ट नथिंग, विच नथिंग, करेक्ट, डन। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूं एक सेट x सच दैट, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, x सच दैट x इज नंबर ऑफ बॉयज इन गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स स्कूल, हाँ, तो कोई भी रजिस्टर नहीं होगा। अगर गर्ल्स स्कूल है तो वहां पर बॉयज नहीं होंगे, सिंपल सी बात है, कोई नहीं होगा, यानी सेट कैसा बनेगा, एम्प्टी। सबसे पहली चीज है कि नल सेट या वाइड सेट या एम्प्टी सेट को डिनोट किससे करते हैं बेटा, इसको हम जो डिनोट करते हैं इसको किससे करते हैं, इस साइन के साथ। इस साइन का नाम है फाई, क्या नाम है, फाई। या तो ऐसे किया जाएगा या तो इसको जस्ट एम्प्टी करली ब्रैकेट रखते हैं, ठीक है। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का, एम्प्टी सेट या नल सेट को रिप्रेजेंट करने का आसान तरीका क्या होता है, फाई। अगर कहीं फाई लिखा है मतलब वो क्या है, नल सेट है, क्या है, नल सेट है। या कर्ली ब्रैकेट है एम्प्टी, वो क्या कहलाएगा, नल सेट कहलाएगा। बात क्लियर हो गई, कोई डाउट इस पे, ठीक है। तो नल सेट को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, एम्प्टी या फाई से, या एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट से, जिसमें कुछ भी ना हो। अच्छा, कई बार बच्चा ऐसा कर देता है कि इसके अंदर हमने जीरो कर दिया, ठीक है, जीरो भी एक एलिमेंट है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, अब इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया है, इसलिए ओनली एम्प्टी ब्रैकेट लिखा होगा। क्लियर है, डन। तो एक एग्जांपल ये हो गया, और भी एग्जांपल्स ले सकते हो। बी एक्स सच दैट एक्स इज natural number लेस देन 1। 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता है, नहीं होता, करेक्ट। और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। x सच दैट x इज ऑड नंबर्स डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। कोई ऑड नंबर क्या 2 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये सारे एग्जांपल्स क्या हैं, नल सेट के एग्जांपल्स हैं। और भी बहुत सारे आप ऐसे एग्जांपल्स क्रिएट कर सकते हो खुद से, ठीक है। जैसे प्राइम नंबर लेस देन 2, तो 2 से छोटा प्राइम नंबर नहीं होगा, करेक्ट है। तो ऐसे कोई भी नंबर, ठीक है। होल नंबर लेस देन 0, 0 से छोटा होल नंबर होता नहीं है, फिर माइनस में आ जाता है, वो इंटीजर हो जाएगा। बात समझ आएगी नहीं। तो ऐसे कई आप क्वेश्चन अपने आप से कर सकते हो। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट 11th स्टूडेंट इन क्लास 12th, नहीं होंगी। बात समझ आई। ये सारे एग्जांपल हो गए नल या एम्प्टी सेट का, डन। ओके, द सेकंड सेट इज, दूसरा है बेटा आपका फाइनाइट सेट, या आप इसे तीसरा इनफाइनाइट सेट, दोनों को एक साथ करा रहा हूं, फाइनाइट या इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, करेक्ट। फाइनाइट सेट में फाइनाइट सेट है तो इसका मतलब है सिंपल सा, नाम से मैंने बोला ना कि सभी सेट जितने टाइप्स हैं वो अपने नाम से अपनी डेफिनेशन, अपनी पहचान बताएंगे। फाइनाइट का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या हो, काउंट किए जा सकते हो, जिसको काउंट कर सकते हो वही फाइनाइट कहलाएगा ना।
तो जहां एलिमेंट क्या हो, काउंटेबल, क्या हो, एलिमेंट्स आर काउंटेबल। अगर बेटा एलिमेंट्स काउंटेबल हैं तो क्या कहलाएगा, फाइनाइट। और जहां पर एलिमेंट्स आर नॉट काउंटेबल, एलिमेंट्स आर नॉट काउंटेबल, करेक्ट, वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखना है तो आप देखिए, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, 1 2 3 एंड सो ऑन 99, 100 से छोटे, क्लियर है। यहीं पर इनफाइनाइट में कैसे लिखोगे, एन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर ये कोई मेंशन नहीं है कितना, तो इनफाइनाइट नेचुरल नंबर होते हैं नहीं होते। अगर मैं बात करूं सेट ऑफ ऑड नंबर्स 1 3 लेस देन 10, 1 3 5 7 9, काउंट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं सिर्फ लिख दूं कि सेट ऑफ ऑड नंबर 1 3 5 7 एंड सो ऑन, काउंट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। किसका एग्जांपल हो गया, इनफाइनाइट सेट का। कोई डाउट है, एक चीज और, जैसे और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे एक सेट x such that x is number of stars in galaxy। बात समझ आई, x क्या है, x इज अ नंबर ऑफ स्टार्स इन गैलेक्सी। काउंट कर सकते हो क्या, नहीं, नॉट काउंटेबल। और जो चीज काउंटेबल नहीं है दैट इज नॉट अ सेट। बात समझ आई, ओके। नंबर ऑफ एनिमल्स इन द वर्ल्ड, इज इट काउंटेबल और नॉट काउंटेबल, काउंट कर सकते हो। भले ही बहुत बड़े नंबर हो लेकिन इनको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए क्या होगा, ये फाइनाइट होगा, यानी फाइनाइट सेट। तो x सच दैट x इज नंबर ऑफ एनिमल, नंबर ऑफ वाटर इन लीटर काउंट हो सकता है, हाँ, तो वर्ल्ड में जितना पानी है उनको लीटर में काउंट, नॉट काउंटेबल भाई। ओशियन कोई बोले कि नंबर ऑफ लीटर्स वाटर इन ओशियन, नॉट काउंटेबल। बात समझ आई, तो ये भी एक एग्जांपल हो सकता है इनफाइनाइट का। वो एग्जांपल किसका है, इनफाइनाइट का। बात क्लियर है, नहीं क्लियर है, कोई डाउट। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट समझ आ गया, सिंपल सा है। फाइनाइट जिसको आप काउंट कर सकते हो और इनफाइनाइट जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक, नोट इट डाउन, इतना नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। अभी हमने बात किया 3 टाइप्स, कौन कौन, नल सेट या एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। इसके बाद आपका एक सेट है जिसका नाम है सिंगल टोन, फोर्थ टाइप, दैट इज सिंगल टोन सेट। नाम से पता चल रहा है सिंगल, which contains only one element, which contains only one element। ऐसा सेट जिसके अंदर केवल और केवल क्या होगा, एक एलिमेंट होगा। करेक्ट, देन एग्जांपल, इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर कितने होते हैं, एक। नंबर ऑफ कैपिटल्स ऑफ इंडिया, एक। बात समझ आई। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो जिसमें आपका सिंगल टोन, चाहे वो एलिमेंट कितना ही बड़ा, जैसे 2 की पावर कुछ भी आ जाए, ये एक ही एलिमेंट काउंट होगा। क्लियर है, एक ही एलिमेंट काउंट होगा। तो बहुत सारे एग्जांपल आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ सिंगल टोन सेट, डन। देन फिफ्थ वी हैव इक्वल सेट, इक्वल सेट, और इसी पे मैं 6th लिखता हूं, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा,
दैट इज अ कार्डिनल नंबर क्या है, ठीक है, कार्डिनल नंबर, ठीक है। इक्वल सेट या इक्विवेलेंट सेट समझने से पहले क्या सीखेंगे कि कार्डिनल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो जैसे आपका एक सेट दिया है ए 1 2 3, कितने एलिमेंट्स है बेटा इसमें 3, तो हम लिखते हैं इसको एन ए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट कितने हैं 3। यही आपका क्या कहलाता है कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट का मतलब क्या हुआ कि उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कार्डिनल नंबर का मतलब क्या हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बात समझ आई। कोई भी मान लीजिए एक बी सेट दिया है 2 4 6 8, इसकी कार्डिनलिटी क्या है, कोई पूछेगा इसकी कार्डिनलिटी क्या है तो क्या बोलोगे एन बी इक्वल टू कितना है 4। बात समझ आई, इतनी क्लियर बात है। अब समझिए इक्वल सेट का मतलब है कि दो सेट जहां पर ऑल एलिमेंट शुड बी आइडेंटिकल, क्या होने चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, ऐसे कह सकते हो ऑल एलिमेंट शुड बी सेम, ऑल एलिमेंट्स शुड बी सेम, क्लियर, सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए सेम। इक्विवेलेंट की क्या डेफिनेशन है, कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी ऑफ सेट शुड बी इक्वल। बात समझ आ गई। कार्डिनलिटी इक्वल है कि अगर एक सेट में 4 एलिमेंट्स हैं तो दूसरे में भी 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। वो एलिमेंट क्या है उससे मैटर नहीं करता, ठीक है, लेकिन यहां पर एलिमेंट सभी के सभी क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो एक सेट ए है, ठीक है, हमने लिया 2 3 5 7, करेक्ट, ये एक सेट है। अगर मैं बी सेट लिखूं 5 7 3 2, दोनों क्या है इक्वल है, 5 इसमें भी है 7 इसमें भी है 2 इसमें भी है 3, यानी सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए आइडेंटिकल, यानी कि सेम होने चाहिए। बात समझ आई, तो क्या कहलाएगा इक्वल सेट कहलाएगा। अब अगर यहां पर एक सेट मैंने लिखा 1 3 5 7 9, करेक्ट है, एक सेट हमने बी लिखा 2 4 6 8 10, करेक्ट है। एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है 5 और एन बी कितना है 5, कार्डिनलिटी दोनों क्या है सेम है, तो हम क्या बोलेंगे कि ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। बात समझ आई। इक्वल सेट है तो हम यहां पर क्या बोलेंगे ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी। अब एक चीज और समझिए, अगर कोई सेट इक्वल है, क्या है इक्वल है, तो क्या उसे हम कार्डिनल बोलेंगे, इज इक्वल सेट इज अ कार्डिनल, हाँ या ना। कार्डिनलिटी की डेफिनेशन क्या होती है कि दो सेट के एलिमेंट सभी के सभी क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। इसमें कितने एलिमेंट है बेटा, कितने एलिमेंट्स हैं, और इसमें दोनों में 4 हैं, तो एज पर द डेफिनेशन तो ए और बी क्या है इक्विवेलेंट सेट है, क्योंकि कार्डिनलिटी इक्वल है। तो जहां पर भी कार्डिनलिटी इक्वल होगी वो एलिमेंट क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, इक्वल भी हो सकते हैं नॉट इक्वल भी हो सकते हैं, वो क्या कहलाएगा इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। तो एक चीज समझिए कि एवरी इक्वल सेट इज अ इक्विवेलेंट, एवरी इक्वल सेट इज अ इक्विवेलेंट, बट इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। बात क्लियर हो गई। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ सेट, पहले इनको नोट करिए फिर आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्सल सेट, नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, ठीक है।
जैसा कि नाम से पता चलता है यूनिवर्स, यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, पूरा ब्रह्मांड है जिसमें सब कुछ आता है। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब भी यही होता है विच कंटेन्स एवरीथिंग, विच कंटेन्स एवरी, ठीक है। इसको डिनोट किससे करेंगे, यू से, कैपिटल यू से, ठीक है। डिनोट किससे करेंगे, कैपिटल यू से। बात समझ आई। यूनिवर्सल सेट जैसे मान लो एक सेट ए दिया है 1 2 3 कुछ भी, एक सेट बी दिया है 2 4 5 6 7। अब अगर यूनिवर्सल सेट बनाना है तो आपका यूनिवर्सल सेट जो होगा दोनों के एलिमेंट को कंसीडर करेगा 1 2 3 4 5 6 7, ये दोनों तो होने चाहिए, इसके अलावा भी और एलिमेंट्स हो सकते हैं 8। बात क्लियर है। यानी यूनिवर्सल सेट जो होगा वो सभी सेट के एलिमेंट्स को क्या करेगा, कंटेन करके रखेगा, ठीक है। क्लियर है। नाम से पता चलता है यूनिवर्सल विच कंटेन्स एवरीथिंग, ठीक है। तो इतना यहां तक अभी हमने क्या किया, टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में किया हमने एम्प्टी सेट जिसमें कुछ भी नहीं होता, नाम से बिल्कुल पता चलता है। फिर फाइनाइट और इनफाइनाइट, जिसमें फाइनाइट जिसमें काउंट कर सकते हो, इनफाइनाइट जहां काउंट नहीं कर सकते। फिर हमने बात किया किसकी, सिंगल टोन सेट की, जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट आता है, जैसे इवन प्राइम नंबर हो गया, कैपिटल ऑफ इंडिया हो गया, है ना, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स, ठीक है। फिर हमने बात किया इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कब होगा, जब उसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, इक्वल। और कार्डिनल नंबर क्या होता है, किसी भी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, करेक्ट। इक्वल सेट, दोनों सेट के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, डन। फिर हमने बात किया यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर सब कुछ आता है, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बेटा अगर हम देखें एक्सरसाइज 1.2 क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट, ठीक है। इनमें से कौन सा नल सेट का एग्जांपल है, तो कह रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, यस और नो। यस, ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है, यानी कोई एलिमेंट नहीं आएगा, इसका मतलब है यस ये होगा, ठीक है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ये नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो ये एम्प्टी कहलाएगा ही नहीं, इट इज नो, करेक्ट। फिर x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x की जो वैल्यू है लेस देन 5 होनी चाहिए और x की वैल्यू है ग्रेटर देन 7, क्या हो सकता है, कोई ऐसी वैल्यू होती है जो 5 से छोटी भी हो और 7 से बड़ी भी हो, तो नहीं, यानी ये क्या है, यस। जो जिसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा वही तुम्हारा एम्प्टी सेट कहलाएगा। फिर बाई सच दैट बाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस, किसी भी 2 पैरेलल लाइन में कॉमन पॉइंट्स हो ही नहीं सकता, ये एक पैरेलल लाइन ये पैरेलल लाइन, दोनों में कॉमन कोई पॉइंट्स हो सकता है, नो। तो इसका मतलब यस, जो नो होगा आंसर वही यस होगा, कोई एलिमेंट नहीं आएगा इसमें, राइट। क्लियर हो गया। फिर यहाँ कह रहा है फाइनाइट और इनफाइनाइट कौन सा है, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, पता है 12 होंगे, वो फाइनाइट होगा, करेक्ट। ये डॉट डॉट दिया है, इनफाइनाइट होगा, करेक्ट, ये आपका फाइनाइट होगा। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े हों, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब 100 से बड़े तो कितने पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट। लेस देन कहता तब भी नहीं होता, 100 से छोटा 0, फिर 0 -1 -2 तो माइनस इनफाइनाइट जा सकता है ना। इंटीजर की बात कर रहा है, इंटीजर जैसे मान लो इंटीजर तो ऐसे होता है ना 0 1 2 कह रहा है यहाँ तक, 100 से कह रहा है छोटा होना चाहिए, तो इधर ये भी तो आएगा -1 -2, तो ये सारे नंबर्स काउंट होंगे ना, और नंबर्स कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट। हाँ, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज इनफाइनाइट और फाइनाइट, सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, बताओ। सेट ऑफ लाइंस जो
एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। बोलो बेटा। देखो ये तुम्हारा हो गया एक्स एक्सिस, करेक्ट है, एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, और ये हो गया वाई एक्सिस, करेक्ट है, डन। अब बोला इसके पैरेलल, इसके पैरेलल जितनी मर्जी आए लाइन ड्रॉ कर सकते हो, कर लो जितनी मर्जी आए, हाँ या ना, नीचे भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पर भी पैरेलल लाइन, यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइन। एक ऐसा सेट है इनफाइनाइट, समझ आई बात। अगला बताइए, सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट फाइनाइट है, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 फाइनाइट इनफाइनाइट। तो 5 10 15 20 25 ऐसे बहुत सारे बनेंगे, है ना। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ बताए फाइनाइट है, काउंट कर सकते हो। सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कितने सर्कल बना सकते हो जो ओरिजिन से पास हो। देखो सिंपल सा है, ये मान लो ओरिजिन हो गया, क्या हो गया, ओरिजिन हो, एक सर्कल ये बनेगा, इसी को ओरिजिन मान के ये बनेगा, इसी को ओरिजिन मान के ये भी बन सकता है ना, तो इनफाइनाइट बन जाएंगे, है कि नहीं। फिर यहाँ पर इक्वल और इक्वल सेट पूछ रहा है कि ए और बी इक्वल है या नहीं है। अब इसमें ए में क्या है, ए बी सी डी, ए में क्या है ए बी सी डी, और बी में क्या है ए बी सी डी, बस ऑर्डर चेंज हो गया है। तो ऑर्डर चेंज होने से सेट चेंज नहीं होता है, मैंने बता चुका हूं आपको। तो इसका मतलब ये क्या है, आपका इक्वल सेट है, यानी आप कह सकते हो कि ए इक्वल है बी के। इसमें 8 4 16 18 ये 12 है ना, नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, बट ये इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा, करेक्ट है। हाँ भाई, फिर इसके अंदर 2 4 6 8 10, और ये क्या कह रहा है, x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, और x की जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन आर इक्वल टू 10। बताओ x की वैल्यू 10 और पॉजिटिव इवन होना चाहिए, तो बेटा वही आएगा ना, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, लेकिन 10 नहीं आएगा। बात क्लियर है, लेस देन 10 की बात किया है तो 10 नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ए और बी क्या है, इक्वल नहीं है, ए और बी इक्वल नहीं है। फोर्थ, x इज मल्टीपल ऑफ 10, बताओ ए और बी है या नहीं है। ये 10 का मल्टीपल है, तो कैसे इसमें सेट आएंगे, 10 20 30 एंड सो ऑन। इसके अंदर क्या आएंगे, 10 है 15 है, अब 15 25 यहाँ नहीं है, तो दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते, करेक्ट। आर दी फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। बताइए पहला, फर्स्ट है नहीं है, फर्स्ट नहीं है। ए आपको 2, 3 दिया है, जबकि बी जो दिया है वो क्या दिया है, इसको आप क्या करो, सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, पहले इसको फैक्टराइज करो, तो x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x² प्लस 2x प्लस, यही होगा ना मिडिल टर्म, प्लस 6 इक्वल टू 0। इससे कॉमन लोगे तो x आएगा, x प्लस 2, यहाँ से आपने 3 कॉमन लिया तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 आया और एक वैल्यू आई x प्लस 3 इक्वल टू 0। बात समझ आएगी नहीं आई, एक वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -2, प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस ये भी, और x की वैल्यू -3, तो ये सेट जो बनेगा -2 और -3 बनेगा। जबकि बी ए सेट जो है, ए सेट में क्या है, पॉजिटिव 2, 3 है, इसलिए ए और बी इक्वल। सेकंड, x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, फॉलो में कौन कौन से लेटर आ रहे हैं ये देखना है, और बी में तो क्या दोनों सेट इक्वल होंगे, इसमें क्या क्या आएगा, f आएगा, o आएगा,
L आएगा और W आएगा, क्योंकि रिपीट नहीं होते एलिमेंट्स, नहीं होते ना, और ये भी है, ये है कि नहीं है, तो क्या होगा, इक्वल सेट हो जाएगा। कहीं पर अगर सेट के अंदर एलिमेंट्स दिए हुए हैं, है ना, और वो आपको पता है कि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, तो उनको आप हटा दोगे। क्लियर है? 6 देखो, चेक करो एक बार, कौन कौन से इसमें इक्वल है, कौन से नहीं। टेक टाइम, एक बार ट्राई करो कौन कौन से। ये आपका A है, ये किसी के भी इक्वल नहीं होगा, ये 2 4 8 12 है ही नहीं कहीं पर, है ना, ये 4 8 12 14 है, तो ये तो किसी की इक्वल नहीं है। B, तो B देखिए 1 2 3 4 है, और यहाँ पर 1 2 3 4 है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, यानी A इक्वल है किसके, B के, सॉरी B इक्वल है किसके, B इक्वल है किसके, D के। फिर आपका देखिए E है -1 और 1, और एक ये है, तो मतलब E इक्वल है किसके, G के। तो ये दो पेयर इक्वल है, बाकी तो कोई और इक्वल नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई।